लास्ट क्लास में क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। सभी को क्लियर है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, या किसी का कोई पार्ट मिस हुआ था लास्ट क्लास को? क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डिफाइन कर सकते हो? ये डिफाइन करने को एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे पास। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ Incidence in the tensor medium corresponding एंगल to which ऑफ the angle इंसिडेंस। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी थोड़ा जोर से बोलना, आवाज थोड़ी कम आ रही है। In the denser medium corresponding to which the angle of refraction in rarer medium is 90 degrees. करेक्ट करेक्ट। अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is exactly 90 degree. ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये एंगल बड़ा स्पेशल है। इस एंगल से पहले क्या होगा, इस एंगल के बाद क्या होगा, अगर ये समझ जाओगे तो क्रिटिकल एंगल की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे। इसके ठीक पहले क्या होगा, अगर थोड़ा भी क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे आता है लाइट तो क्या होगा? मैं बिल्कुल रफ सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ होगा, ऐसे रफ से ज्यादा बेटर तो इसमें ड्रॉ हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा भी कम एंगल पे लाइट को भेजते हो, थोड़ा भी कम एंगल पे अगर भेजते हैं क्रिटिकल एंगल से, क्या होगा ऐसे केस में? एक्चुअल पिक्चर अगर देखो तो एक्चुअल पिक्चर में तीन रेज बनेंगे यहाँ पर। तीन रेज कौन कौन से होंगे? एक होगा बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज लाइट जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और एक और रे होता है, ये तो दो रेज हो गए, एक और रे वहां पे बनेगा जो कि होगा रिफ्लेक्टेड बैक। ये कई बार हम लोग ड्रॉ नहीं करते बट एक्चुअल में होता यही है, ठीक है? जब भी लाइट फॉल करता है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। एंड डेंसर टू रेयर जब भी कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। क्रिटिकल एंगल वाले केस में क्या बनेगा? यहाँ पे भी तीन रेज बनेंगे, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्रैक्टेड रे। बट इससे बड़े एंगल्स पे अगर जाएंगे तो क्या होगा? अगर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तब क्या बनेगा? अगला पिक्चर होगा, इसमें क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे हम लोग इंसिडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे सिचुएशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ऐसे केस के अंदर कोई भी रे सेकंड मीडियम में एंटर नहीं करता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ऐसे केस में सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये तीन केसेस क्लियर है? ये तीन केसेस क्लियर है तुम्हें? केस 1, केस 2, केस 3। चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है इस तीन पिक्चर्स से। केस 1 में क्या था? केस 1 का कंडीशन है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तब ऐसा होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। और बेहतर तरीके से व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या हो जाएगा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तब ये सिचुएशन ड्रॉ हो रहा है। और थर्ड केस में है केस 3 में, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सारे केसेस जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ड्रॉ हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट
ऑलरेडी हम लोगों ने assumption ले रखा है, assuming light is traveling from optically denser to optically rarer medium. क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? ये बात अच्छे से क्लियर है या कुछ डाउट है किसी को? इंपॉर्टेंस समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल का? जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा पूरा का पूरा, रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाता है। इसके बाद कोई भी लाइट सेकंड मीडियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और ये सारे सिचुएशन तब दिखाई देते हैं जब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये बात समझ आ चुकी है? हमको ना एक बात पूछना था, जो रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन दिखा रहे वो तो होता ही है, लेकिन एग्जाम में वो दिखाना जरूरी है रिफ्लेक्शन? डिपेंड करता ऐसे है केस 1 में क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो रिफ्रैक्शन ही पे फोकस करता है, क्योंकि कोई भी टीचर रिफ्लेक्शन नहीं बनाता स्कूल में, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का टाइम करना जरूरी नहीं है उस चीज को। बट देखो यहाँ पे हम लोग जिस चीज पे ध्यान देना चाह रहे थे, हम लोग ध्यान देना चाह रहे थे जो स्पेशल चीज हो रही है। स्पेशल चीज हो रही है कि हाँ, वो थर्ड केस के पूरी लिए। रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये पहले हो रही थी, ऐसा नहीं कि सडनली अभी होना स्टार्ट हो गया। पहले भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट कुछ कुछ फ्रैक्शन हो रहा था। मान लो अगर सपोज करो कि अगर पहले लाइट का 10% रिफ्लेक्ट हो रहा था तो 90% रिफ्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, 10% रिफ्लेक्ट हो रहा था, 90% रिफ्रैक्ट हो रहा था। बट अब क्या है, अब 100% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, 0% रिफ्रैक्ट हो रहा है। ये आइडियल बात है, रियल लाइफ में ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये आइडियल बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये दो बातें होनी जरूरी होती है। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ बोलना चाह रहे हो? हम बोले थर्ड केस पॉसिबल नहीं ना रियल थर्ड पॉसिबल नहीं है क्या? लाइफ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में अभी हम लोग एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी होता है रियल लाइफ में, जिसकी हम लोग अभी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। रियल लाइफ में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होगा। फिर भी बताओ कहाँ से क्या रिपीट करना है, कहाँ तक समझ में आया? मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ब्रेक हो रहा है? क्लियर है। क्लियर आ रही है आवाज सभी को? ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके, सुरभि शायद तुम्हारे साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा नेट का, कोई बात नहीं। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पर 3 टाइप के केसेस बनते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ये 3 टाइप के केस बनते हैं। फर्स्ट केस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है, तो ऐसे केस में कुछ परसेंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ परसेंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है बाउंड्री पे टकराने के बाद। तो ये जो होता है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट होती है, इसमें ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। 90% रिफ्रैक्ट हो रही है, 10% रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। ये क्लियर है बात सुरभि? ये कंडीशन था फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। लाइट इज क्लियरली बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सेकेंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे क्या होगा, लाइट फॉल हुआ। अब जो रिफ्रैक्टेड रे था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टेड रे
ये बिल्कुल अलोंग द बाउंड्री जा रहा है। कहने का मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे खास बात, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब इससे ज्यादा फिर से बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इससे फर्दर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये और ज्यादा बेंड होना चाहेगा, और ज्यादा जब बेंड होगा तो ऐसा नहीं किसी और एंगल पे जाएगा, ये एग्जैक्टली एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे ही जाता है। जब फर्स्ट मीडियम में वापस जा रहा है देन इट इज रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन किसी और एंगल पे नहीं हो सकता है। जिस एंगल पे इंसिडेंस हुआ उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई? जिस एंगल पे लाइट फॉल हुआ है उतने ही एंगल पे लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगा जब मीडियम 1 में ही वापस जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। 1 से 2 जाएगा तब बेंडिंग इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, बट जब वापस बाउंस बैक करता है मीडियम 1 में, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सो भी ये पॉइंट क्लियर है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब क्लियर है? ओके। तो जो थर्ड केस में पूरी की पूरी लाइट 100% जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड केस में जब पूरी की पूरी लाइट 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी देन इट विल बी कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके दो कंडीशंस हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर दो कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। और मैं ये बोल रहा था कि रियल लाइफ में कभी भी 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा लाइट को, बट रियल लाइफ में कुछ चीजें लाइट को एब्जॉर्ब भी करती है। तो ये पार्ट सबको क्लियर है? ये थियोरेटिकल डिस्कशन सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर रियल लाइफ में अगर अब्जॉर्प्शन वाला फैक्टर को अवॉइड करे तो ऐसा केस होता है जिसमें जिसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट करे, अब्जॉर्प्शन को अगर छोड़ दे तो? अगर एब्जॉर्प्शन को छोड़ दो तो फिर बहुत जगह पे टीआईआर होता है, और टीआईआर को यूज करते हैं रियल लाइफ में। ओके सर। ये फिनोमिनन होता है रियल लाइफ में, बट हाँ ये है कि एब्जॉर्प्शन के कारण कुछ लाइट का लॉस होता ही होता है हमेशा। ये मान रहा है कि लाइट का कहीं पे लॉस नहीं हो रहा, पूरा का पूरा लाइट जैसा आया वैसा रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इस पे बेस्ड बहुत कुछ बनाया गया है, टीआईआर पे बेस्ड। अब देखते हैं कि यहाँ तक के लिए क्या क्या हम लोग एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। इस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना होता है? पहला, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये प्रिपेयर करना होगा तुम्हें, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो गया क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, फैक्टर्स ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड। फोर्थ इज conditions for TIR, क्या conditions required है for total internal reflection। चीजों को डिस्कस कर लो। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बुक में ऑलरेडी मिल चुका है सभी लोगों को। कहाँ पे बुक में दे रखा है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल? मिल चुका है या डाउट है? ओके, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल गिवन है,
Then definition of total internal reflection. शिवांश कौन सा नोट्स मांग रहा है? अच्छा, आज ये क्लास के लिए नोट्स मांग रहा है। तो ये क्लियर है? डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुक में दिया हुआ मिल रहा है कहीं पे? डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायरेक्टली बॉक्स बना हुआ मिल जाएगा तुम्हें, जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया गया होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या दे रखा है बुक में? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम at an angle of incidence greater than critical angle for the pair of media, the ray is totally reflected back. मतलब 100% reflected back. The ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomenon is called as total internal reflection. ये मिल गया तुम्हें बुक के अंदर डेफिनेशन TIR का? पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर क्या है इस बुक में तुम्हारे पास? डेफिनेशन ऑफ TIR बुक में ऑलरेडी मिल चुका है, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल बुक में मिल चुका है। TIR के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या गिवन है क्वेश्चन बुक के अंदर? बुक में लिखा है हेडिंग एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताओ क्या दिया हुआ? एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या दे रखा है बुक के अंदर? The light must travel from a denser to a rarer medium, and Right. second, the angle of incidence must be greater than the critical angle for the pair of media. बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। ठीक है, दो कंडीशंस, एक है कि लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू मीडियम, सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। उस पेयर के लिए, हर पेयर के लिए एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल होता है, उससे ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी ऐसा होगा। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आ गया है? अब बताना फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। किसी को नहीं मिल पा रहा है बुक तो पूछ लेना। सर मेरे को आवाज नहीं आ रहा है आपका। भाई आवाज आ जाएगी आराम से। आ गया? पहुंच गया है तू? अब आराम से माइक को म्यूट करके बैठो, आवाज आएगी धीरे धीरे, ठीक है ना? पहुंचेगी आवाज तुम तक विथ अ वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड। वेट करते हैं। कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है? ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा, कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं मिला है? मेरे पास बुक ही नहीं, मैं कहीं और आया हुआ हूँ। बुक नहीं है? मतलब सर बुक है पर अभी मैं कहीं और आया हुआ हूँ, तो बुक मतलब लेके तो नहीं जब ना वापस जाऊंगा जाओगे सर। तब देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो बोल देना, नंबर बता देंगे तुमको। ओके सर। परेशान होने वाला बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि क्या पढ़ा रहे हो? समझ में आ रहा है? बुक में अच्छा से लिखा हुआ है डेफिनेशन, वहां से देख के याद करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होगा ना तो टीचर लोग बहुत सारे हैं जो मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए हम थोड़ा लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे हैं। जो बुक में दिया है वही लिखना सबके सब, और जो लिखा है परफेक्ट लिखा है, चेंज भी क्यों करना है? बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन दिया है बुक में। अच्छा नेक्स्ट बताना, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल मिल रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, ये 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल बताना क्या होगा? Color of light and temperature. ठीक है, कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पे? इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे, ठीक है? कैसे डिपेंड करते हैं मैं समझाऊंगा अभी। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है बताओ? कुछ रिलेशन अभी पढ़ना बाकी है, रुक जाओ अभी छोड़ दो उसको, है ना? मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फैक्टर्स को देखते हैं। एक डेरिवेशन में करवा देता हूँ, उसके बाद फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। फैक्टर्स के अलावा बाकी तीनों चीजें क्लियर है। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR। एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR।
तो एक ही कंडीशन है ना, हाँ, दो है, एक ही कंडीशन है ना कि दो कंडीशन है, 2 मार्क्स का आएगा ये। आई देन सी, एंगल आई। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो दूसरा क्या है? दूसरा है कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर नवनीत वाला काम करोगे, रेयर से डेंसर में ट्राई करते रहोगे, कभी नहीं मिलेगा तुमको ऐसा इमेज। नवनीत एक ऐसा काम ऑलरेडी कर चुका है। आवाज नहीं आ रहा शिवांश? शिवांश है अवेलेबल या जा चुका है? ये बोलता है आवाज नहीं आ रहा, उसके बाद ये दिखाई नहीं देता है कहाँ चला गया। शिवांश आवाज आ रहा है? हाँ अब आया अभी। अच्छा, आवाज आ रहा है या आवाज आ रही है? रही। तुम्हारे साथ आवाज ऐसा काम करती है, तुम अनादर कर देते हो। चलो अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन बेल साथ नहीं देती है, क्या बोले? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कनेक्टेड है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इनके बीच में। क्रिटिकल एंगल ऐसा कोई अजूबे से नहीं आता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्टेड होता है। इसका कनेक्शन बहुत ही जरूरी है समझना, बाकी सारे फैक्टर्स भी यहीं से निकल के आते हैं। और बहुत सिंपल सा डायग्राम है। डायग्राम क्या है? ये हो गया बाउंड्री, ये हो गया इंसिडेंट रे। कुछ और कलर से कर लेते हैं, अदरवाइज बाउंड्री के साथ ये बन गया इंसिडेंट रे। और इस इंसिडेंट रे के बाद रिफ्रैक्टेड रे जो बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? क्योंकि मैं क्रिटिकल एंगल को स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसा बनता है ड्रॉ करूंगा? अलोंग द सरफेस, बाउंड्री के अलोंग अलोंग मान लेते हैं। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब ये है क्रिटिकल एंगल एंड ये है 90 डिग्री। इधर जो मीडियम मानना है वो डेंसर मीडियम होगा, इधर होगा रेयर मीडियम। अगर ये स्टडी करना चाहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्शन, तो तुम्हें डेंसर मीडियम को मानना होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऐसा मान के चल रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और एरर मीडियम को एयर मान लेते हैं, ताकि हम लोग उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्ट कर लें। यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए सब मीडियम टू एयर ले जा रहे हैं लाइट को। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट क्रिटिकल एंगल विद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, इसलिए लाइट को उस मीडियम से एयर पे भेज दिया गया। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है? कुछ रिपीट करने की जरूरत, समझाने की जरूरत यहाँ पे? ध्यान से देखो इस पिक्चर को। क्लियर है? अब सिंपल हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का जो वर्जन हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अपना वाला वर्जन यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का। हमारे वाले वर्जन बोलता है कि जिस मीडियम में तुम देख रहे हो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखो, लिख लिया, और साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम यूज करो। उस मीडियम में एंगल सी बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल को यहाँ पे, तो उसको साइन सी लिख देते हैं। मेरा आवाज नहीं आ रहा है भाई लोग? आ रहे हैं पर सर। आ रहा है। यार शिवांश पूछ रहा है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। शिवांश कहाँ रहते हो यार तुम? इतना खराब नेटवर्क? रांची में नहीं है अभी। रामगढ़ में है? डाकू गब्बर सिंह के पास गया है।
नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा रामगढ़ था, ये दूसरा। रामगढ़ के वासियों, तो म्यू साइन सी आ गया। सेकंड मीडियम के लिए यूज करेंगे तो क्या बनेगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम में जो एंगल दिखाई दे रहा है उसका साइन रखना। ये समझ में आ गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्नेल्स लॉ जो बहुत सिंपल कर देता है हमारे काम को। जिस मीडियम का लिखना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम। यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर ब्रैकेट में 1 ये 1 और ये साइन 90 है, एक 1 एक साइन 90 है और एक ओके सर 1 दिखाई दे रहा होगा नहीं, ये नॉर्मल वाला खींच के पहुंच गया है वहां तक, उससे कंफ्यूज मत हो। कोई बात नहीं शिवांश, मैनेज, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुमको, रिकॉर्डिंग में अच्छे से आवाज आ जाएगी। साइन सी की वैल्यू बन जाएगी, साइन 90 1 होता है तो 1 अपॉन म्यू, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, कम या ज्यादा? तो दैट मींस क्रिटिकल एंगल इज लेस। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम। ये बात समझ में आ चुकी है? ये पिक्चर क्लियर है? कॉपी कर लो, कॉपी जैसे ही हो जाए समझ आ जाए पहले कॉपी कर लो, ध्यान से देखो इसको, 2 मिनट निहारो इस क्वेश्चन को, मतलब जो भी हमने डेरिवेशन किया उसको निहारो 2 मिनट तक, और फिर ओके लिख देना अगर समझ में आ जाए तो। सौम्या डन। सौम्या 26/12 के बाद क्या है? शिवांश का नॉट ओके। वो आपके लिए। नहीं, मेरा मतलब है कि नॉट ओके इसलिए क्योंकि उतना देर तक आवाज ही नहीं आया था, समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। प्लीज एक्सप्लेन द डेरिवेशन वंस मोर। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं स्नेल्स। आप हमको बोलोगे? नहीं नहीं, मैसेज आया चैट पे है, प्लीज एक्सप्लेन द डेरिवेशन वंस मोर। तो डेरिवेशन को वंस मोर रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेडर मीडियम। डेंसर मीडियम की जो वैल्यूज उन वैल्यूज पे ध्यान देना। ये एंगल जो दे रखा है ये एंगल सी बोल दे रहे हैं, क्रिटिकल एंगल। सी फॉर कैट। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने म्यू बोल रखा है। शुड बी क्लियर है ये बात? क्रिटिकल एंगल सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सेकंड मीडियम जो है वो एयर है, ऐसा ट्रीट करें कि सेकंड मीडियम एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है पता है सुरभि? सर 1। अरे तेरी गजब, ठीक है। वो वैक्यूम का होता है, एयर का हल्का अलग होता है। हाँ, एयर का हल्का ज्यादा होता है 1.003। हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ 1 ट्रीट करते इसमें नहीं बोलिएगा हैं। गजब, क्या? इसमें नहीं बोलिएगा अरे गजब। अरे गजब नहीं, उसका बोलने का भाई खतरनाक जोश में बोला था वो। फिर भी एक्यूरेट नहीं था। बिल्कुल लगा कि एकदम हमला करने वाला है वो, पाकिस्तान को अकेले सबक सिखा देगा पूरा जोश में। हाउ इज द जोश गाइस? होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सुरभि कहाँ तक समझ आ चुका है? फिर सिंपली स्नेल्स लॉ लगाए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 यूज करते हैं, तो वही यूज कर लो। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया तो तुम थोड़े वीडियोस पहले देख लेना। ये चाहो तो कर सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर। आई कितना है यहाँ पे सी, आर कितना है 90 डिग्री, तो साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री
इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। सेकंड मीडियम एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बट इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना एक अलग तरीका निकाल लिया जहाँ पे कंफ्यूजन कम होता है। सुरभि चाहो तो इस तरीके से कर सकती हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। सुरभि अब क्लियर है? साइन 90 को 1 पुट कर देंगे अगले स्टेप पे। यप, ओके। सर क्या किए हम अभी भी नहीं समझे। 1 मिनट रुकिए ना, खुद से समझ लेते देख। वक्त लिमिटेड है हमारे पास, तुम समझो आराम से। बाकी लोगों का कंप्लीट हो गया ना? तो बाकी लोग ये गेस कर सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए ज्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए या फिर रेड कलर के लिए? किस कलर के लिए ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल, ये गेस करो बाकी लोग। क्रिटिकल एंगल विल बी मोर फॉर वायलेट कलर और रेड कलर? सर क्रिटिकल एंगल मतलब किसका ज्यादा होगा? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर वायलेट का ज्यादा होता है, तो वायलेट का क्रिटिकल एंगल कम होगा और रेड का तब ज्यादा होगा। बहुत अच्छे। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट का कम होता है। रेड ज्यादा तेज भागता है, वायलेट धीरे धीरे जाता है। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। कहने का मतलब क्रिटिकल एंगल वायलेट कलर के लिए कम हो जाएगा और रेड कलर के लिए ज्यादा हो जाएगा। जो लोग वायलेट और रेड लिख के भेज रहे हैं साथ में ये भी लिखो कि उसके लिए ज्यादा है या कम है, मोर और लेस, किसके लिए लिखना चाहते हैं? रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा या कम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम? रेड के लिए क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा, वायलेट के लिए मिनिमम होगा। सही है सौम्या? रेड के लिए ज्यादा होगा, वायलेट के लिए। तो वो सी क्रिटिकल एंगल है, हाँ, क्रिटिकल एंगल की बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारे कंट्रोल में है, क्रिटिकल एंगल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा हाँ, वो इधर तो इक्वल हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि 90 डिग्री है रिफ्रैक्टेड, तो फिजिक्स एंगल्स। फिजिक्स पढ़ने के टाइम एक बहुत जरूरी चीज होता है कि इक्वेशन तुम कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिजिक्स में किन चीजों को तुम कंट्रोल कर सकते हो और कौन चीजें अपनी आप आती हैं वो तुमको पता होना बहुत जरूरी है। तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, बट क्रिटिकल एंगल एक मीडियम का सेट होता है। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल हाँ इतना ही लगभग रहेगा वैल्यू। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज नोट करेंगे हम लोग। शिवांश को अभी तक क्लियर हो गया ये डेरिवेशन जो लिखा हुआ है? हाँ, हो गया, अब हुआ। अब हो गया, ठीक है। तो हमारे पास लेस देन 1 मिनट बचा है, दोबारा एक बार ज्वाइन करते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं अच्छे से। और किसी को डाउट तो नहीं है ना? पिक खींच लो इसका, जो कॉपी ना कर पाया हो। चलो एंड करते हैं।